वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूबॉइड एंड अ सिलेंडर। सबसे पहले वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जब भी हमसे किसी चीज़ की बात की गई हो, जैसे कि अमाउंट ऑफ स्पेस, या फिर साथ में क्वेश्चन में दिया गया हो कि क्वांटिटी दैट अ थिंग होल्ड्स, कितनी क्वांटिटी कोई चीज़, ऐसे मान लीजिए इन्हीं फिगर्स की बात हो रही हो कि क्यूब में लिक्विड की कितनी क्वांटिटी आ रही है। अगर क्यूब की शेप की कोई चीज़ है हमारे पास या फिर सिलेंडर की शेप की है, तो हमें सीधा सीधा क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। जब भी हमें ऐसे वर्ड्स मिलेंगे मीन्स दे आर हिंटिंग टूवर्ड्स वॉल्यूम। नाउ ये वॉल्यूम निकालना कैसे है? सपोज वी स्टार्ट विद द क्यूबॉइड जिसमें ऐसे ले रहे हैं हम इसकी लेंथ, ठीक है, इस तरह से ले रहे हैं इसकी ब्रेड्थ। आई विल ट्राई टू मेक इट। तो मैंने ये क्यूबॉइड ड्रॉ कर लिया है जिसकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। अब ये क्यूबॉइड जो है वो कितने स्मॉल और भी क्यूब से मिलके बना है? जैसे कि ये वाला पीस, एक क्यूब इसमें फिक्स ये हुआ है, एक ये हुआ है, ऐसे ऐसे करके कितने क्यूब फिक्स हुए हैं, कितने क्यूब्स को ये होल्ड कर सकता है ये पूरा क्यूबॉइड, दैट इज़ इट्स वॉल्यूम। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये पूरा एक बन गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लगभग 18 क्यूब से मिलके क्या बन रहा है? ये क्यूबॉइड। जहाँ पे इसकी लेंथ, इस साइड लेंथ वाइज कितने क्यूब अरेंज है? 6। तो इस पूरे क्यूबॉइड की लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर। ये एक एक सेंटीमीटर के अरेंज हुए सारे। इस साइड 3 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम कितने के बराबर आया? 18 क्यूब्स के बराबर आया, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। और इसी को अगर हम फॉर्मूला वाइज बनाने की कोशिश करें, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मीन्स जो एरिया ये बेस बना रहा है, बेस यही है जिसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है आपको? हाइट से। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है? 6 इंटू 3, हाइट क्या है? 1, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 18। अब सेंटीमीटर 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 का है तो इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरह से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्यूब के केस में क्या होगा? जब हम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब की बात करेंगे तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेम होगी। सपोज वी टेक साइड, क्यूब की साइड कितनी ले ली हमने? ए सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या हो गया? तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे क्यूबॉइड को करते थे, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है ए क्यूब, ओके। अब जहाँ बात होगी एक सिलेंडर की बात करेंगे हम, तो आपके पास इस तरह से आ जाता है सिलेंडर। जब हमने क्यूबॉइड का किया तो फर्स्टली एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे बेस क्या है? ये है बेस। ये सर्कल वाला पोर्शन क्या है इसका? ये है बेस। और ये क्या है? इसकी हाइट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। क्योंकि ये सर्कुलर बेस है, इसका एरिया क्या आ जाता है? पाई आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, क्यूब का वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए जैसी शीट हमने ये फिक्स की,
मान लीजिए ये क्यूब्स की एक शीट बिछा दी, इसके ऊपर हम एक और क्यूब की शीट लगाएंगे तो सेम ही आएगी। ऐसी 2 शीट आएंगी, एक शीट का वॉल्यूम है 18 तो 2 का क्या आ जाएगा 36। मीन्स हमने हाइट क्या कर दी, एक और बढ़ा दी, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दी, तो यहाँ पे हाइट क्या जाएगा 2, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो प्रैक्टिकली हम ऐसे निकालते हैं। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज 11.4।